नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़ और तस्वीर में आप देख सकते हैं सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सनबीम स्कूल की बात हो रही है और हमारे सामने सनबीम स्कूल के जो दो टॉपर हैं 12th के, वो खड़े हैं माला पहने मुस्कुराते हुए, और उनके साथ सनबीम स्कूल मऊ के जो हैं वो डायरेक्टर खड़े हुए हैं। हम सीधे बात करेंगे कि किस तरह से उनकी ये जर्नी रही। पहले बच्चों से बात करते हैं कि किस तरह से वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांकुल गुप्ता है। प्रांकुल, किस क्लास में कितने मार्क्स आपने अर्जित किए और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैंने CBSE 2020 का एग्ज़ाम दिया था क्लास 12th में, जिसमें मैंने 98.2% स्कोर किया है। मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपने टॉप किया है? जी, मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई सबसे तेज न्यूज़ की तरफ से। तो इस जर्नी की शुरुआत जब आप बचपन से पढ़ते थे तो एक आपके मन में जुनून था कि हम पढ़ाई करेंगे और साथ साथ टॉप करेंगे, तो कैसे ये सब किया आपने? जी, मेरे अंदर जुनून तो था ही। सबसे पहले मार्क्स लाने का शायद उतना जुनून नहीं, लेकिन मुझे नॉलेज चाहिए थी। जितना भी पढ़ के मुझे नॉलेज चाहिए थी, और मैं जानता था कि अगर नॉलेज रहेगी तो मार्क्स ज़रूर मिलेगा। और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को ज़रूर देना चाहूँगा और अपने पेरेंट्स को, क्योंकि ये जर्नी मेरी जब शुरू हुई थी तो उन्होंने ही पहले मुझे ये विज़न दिखाया था कि तुम्हें टॉप करना है, तुम टॉप कर सकते हो, और इसके सपोर्ट में मैं हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम थी आपकी? मेरी स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम थी। अच्छा, कॉमर्स में आगे चल के क्या करना है फिर? आगे भविष्य में क्या आपका एम है? मैं CA करना चाहता हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट, जिसकी तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है, और उसके बाद अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं MBA करना चाहूँगा। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप, किस तरह से तैयारी करते थे, और उसके बारे में कुछ बताएं। जी, इस एग्ज़ाम के लिए तो मैं लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ता था। हम बहुत मेहनत करता था इस एग्ज़ाम के लिए, और मैंने हर तरह की बुक्स भी पढ़ी थी, अलग अलग पब्लिशर की, अलग अलग सैम्पल पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे, और जिसकी वजह से मेरी मेहनत रंग लाई। अच्छा, सनबीम स्कूल में कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं सनबीम स्कूल में क्लास 9 से पढ़ाई किया हूँ। 2016 से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था, और उस समय से लेकर अब तक मेरी जर्नी बहुत ही खुशहाल रही है। चलिए, एक और छात्रा है, उनसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आप क्या नाम है आपका और कितने % मार्क्स आपने हासिल किए हैं? मेरा नाम शिवांगी मिश्रा है और मैंने CBSE क्लास 12th में 96.8% हासिल किए हैं। और किस तरह से पढ़ाई करती थी और कितने दिनों से आप सनबीम स्कूल में हैं? मैं जब से क्लास 6 में हूँ तब से मैं सनबीम स्कूल में हूँ, और अगर मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा जाए तो मेरा ये मानना है कि किसी भी काम के लिए कोई प्लान होना चाहिए। तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपना प्लान बनाती थी, अपना गोल सेट करती थी कि मुझे इतने दिनों में कितना चैप्टर और कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से वो मुझे बहुत हेल्प करता था। मैं मंथ वाइज टारगेट रखती थी कि मुझे इतने महीने में इस सब्जेक्ट में इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, और मेरे टीचर्स ने इसमें मेरा बहुत हेल्प किया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि पढ़ाई लगातार इतने घंटे करनी चाहिए, इसमें आपका क्या व्यू है, क्या आपका कहना है? अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो मैं लगातार नहीं पढ़ती हूं, कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं कि मैं 3-4 लगातार एक साथ पढ़ते हैं, तो मैं नहीं पढ़ पाती हूं। मेरा कंसंट्रेशन लेवल सिर्फ 45 मिनट्स का होता है। मैं 45 मिनट्स के बाद फिर एक ब्रेक लेती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर से मिलती हूँ, फ़ोन चेक करती हूँ, सोशल मीडिया भी चेक करती हूँ, फिर मैं कुछ देर बाद फिर अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए, सोशल मीडिया की आपने बात कही। सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। आजकल कहा जाता है कि बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तो क्या आपका मानना है? अब ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें बहुत अच्छाई भी है, हम उससे कुछ निकाल सकते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूं, बट ये अपने पे डिपेंड करता है, हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम उसे कितना देर के लिए यूज़ करते हैं और किस हिसाब से यूज़ करते हैं। चलिए, आगे क्या एम है आपका, किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या आपकी आगे भविष्य की तैयारी है? मैं आगे CA करना चाहती हूँ, और उसके बाद मुझे और भी डिग्री लेने का मेरा एम है। क्या तो लेना मैं है? MBA करना चाहती हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर अमेरिकन अकाउंटिंग का कोर्स करना चाहूँगी। चलिए, बहुत शुभकामना सबसे तेज न्यूज़ की तरफ से। हमारे साथ सनबीम स्कूल के डायरेक्टर हैं राकेश गर्ग जी। राकेश जी, किस तरह से बच्चों ने उपलब्धि हासिल की और क्या कुछ आगे की तैयारी है सनबीम स्कूल की? सर्वप्रथम बच्चों को और सभी अभिभावकों को इस अच्छे रिजल्ट के लिए टीचर्स को बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही साथ उन सारे बच्चों को जिन्होंने अपने अच्छे रिजल्ट से विद्यालय का और विद्यालय प्रशासन का नाम रोशन किया है पूरे ज़िले में।
हम सभी बच्चों के साथ जब भी क्लास 11th और 12th में आते हैं, मेरा मानना ये है कि सक्सेस एक दिन की नहीं होती है। सक्सेस के लिए आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्लास 11th में ही अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो वेरी फर्स्ट डे उसको टारगेट अपना क्लास 12 देखना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस कर सकता है। 11th का बेस ही आपको 12th में आगे सफलता की ओर ले जाएगा। तो इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरा मानना है कि इन्होंने क्लास 11 से क्लास 12 तक की जो अपनी 2 साल की जर्नी है बहुत ही परिश्रम के साथ मेहनत पूरी की है, और इसमें इनके टीचर्स का और इनके माता पिता का सपोर्ट अतुलनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, और हमें उम्मीद है कि सनबीम जो कि हमेशा रिजल्ट के लिए और साथ साथ कोकलर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है, भविष्य में भी ऐसे रिजल्ट्स और एक्टिविटीज़ के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अच्छा सर, ये कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, आगे भविष्य में स्कूल की किस तरह से चेंजेस होने की तैयारी है, और इस समय इस पूरे पीरियड में जो कि 4 महीना बीता है, किस तरह से स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा में मदद कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है पुनीत जी आपने। 23-24 मार्च को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया था, उसके बाद से ही हमारे विद्यालय प्रशासन और सभी टीचर्स ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है, अवसर के रूप में लिया है, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर पूरे जिले में शायद सबसे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस सभी फ्रॉम पीजी टू क्लास 12 तुरंत शुरू कर दी, जो कि अनवरत बीच में 15 दिन का एक समर ब्रेक हम लोगों ने दिया 15 जून से 3 जुलाई तक। उसके बाद से कंटिन्यूअस चालू है, और इसमें बच्चों को न सिर्फ उनकी ज्ञान के अलावा हम एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और हमने घर पे ही रहकर बच्चों को जो प्रयोगशाला, जैसे बच्चों को साइंस की प्रयोगशाला वो मिस कर रहे हैं, लेकिन हमने घर में उपलब्ध किचन को ही प्रयोगशाला में चेंज कर दिया, और वहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिकल्स कराते हैं और बच्चे करते हैं। कल जैसे सावन सेलिब्रेशन था हमारे यहाँ प्ले ग्रुप 2 क्लास 2 का, और आप देखिएगा कि बच्चों ने कितने उत्साह के साथ, और पेरेंट्स ने उससे अधिक उत्साह के साथ बच्चों को अच्छे से सजाया है और बच्चों को प्रेजेंट किया है। इससे लगता है कि कोई भी ऐसा विपदा बच्चों की शिक्षा नहीं रोक सकती। तो कोरोना काल में भी तैयारी जीत की जारी है? हमको लगता है कि उससे अधिक जारी है, और उससे अधिक शिद्दत से। लाख हमारे पास इस वक्त विद्यालय के पास कई तरीके की कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी हमारे शिक्षक उन कठिनाइयों को न देखते हुए शिक्षा के उद्देश्य में समाज को में बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए शिद्दत से लगे। तो इस कोरोना संक्रमण काल में मतलब अभिभावक और छात्रों का भरपूर सहयोग विद्यालय प्रबंधक को मिला है? हमारे अभिभावकों ने अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल के नेट उपलब्ध करा करके इवन सब तरीके से पूरा सहयोग दिया। हम उनके लिए हमेशा आभारी हैं। चलिए, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। गिरधर अग्रवाल जी हैं, किस तरह से स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल में जो बच्चे 12th में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्ट्रिक्ट रैंकर हैं, उनको और उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगा। और सबसे एक चीज़ ये भी है कि आज सनबीम के सफ़र को लगभग 9 साल पूरे हुए हैं, और क्लास 10th के बोर्ड को 6 साल और क्लास 12th के बोर्ड को 4 साल पूरे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये मेरे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और हमारे विशेषकर हमारे राकेश भैया जो बहुत ज़्यादा डिवोशन, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपना, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए कि स्कूल इतने कम टाइम में इतने अच्छे अच्छे टॉपर्स दे रहा है। तो इसके लिए बहुत खुशी है मुझे, और मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा कि सनबीम आपको जैसी सेवा दे रहा है आगे भी वैसे ही देगा। जैसा भैया ने अभी बताया कि हम जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, हम सेकेंड डे से ही हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। तो उसके आगे मैं भैया के आगे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वो जो क्लासेस चल रहे हैं उसका रिजल्ट वो इस साल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और नो डाउट हम उससे भी अच्छा रिजल्ट क्लास 10th में, क्लास 12th के लिए करके देंगे। चलिए, बहुत बधाई है। ये दोनों बच्चे सीए बनना चाहते हैं, और हमारे साथ खुद इस स्कूल के डायरेक्टर सीए साहब हैं। सभी लोग परिचित होंगे इस चेहरे से। सर, ये दोनों बच्चे की उपलब्धि देख के आप कितना प्रफुल्लित हैं, और इन बच्चों के आगे भविष्य में आप कितना सहयोग करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो इन लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इन लोगों ने जो है इतने अच्छे नंबर से जो है क्वालिफाई किया है और स्कूल का नाम रोशन किया है। निश्चित है, खुशी तो बहुत मिलती है अगर कोई बच्चा अपने स्कूल का इतना टॉप पे जाता है। और सीए आज की डेट में नो डाउट कि बहुत ही अभी एक अच्छा प्रोफेशन है, जिसमें कि अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डे बाय डे जो है
ये जीएसटी के वर्क जो है, इनकम टैक्स के वर्क हैं, कंपनी लॉ वर्क है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, ये सब ऐसे हैं कि जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी हम बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए मस्ट है कि हमको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, इनकम टैक्स की जरूरत पड़ेगी, हमको जो है कंपनी लॉ वर्क की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और इन सब के लिए जो सपोर्ट करता है वो एक सीए ही करता है। तो इनकी सोच बहुत अच्छी है, आगे स्कोप बहुत अच्छा है, और हमारा पूरा ही सहयोग रहेगा। जैसे भी ये हमसे जो भी गाइडलाइन चाहेंगे हम लोग बिल्कुल इनको देंगे, और जो जिस तरह का भी सहयोग रहेगा वो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। चलिए फटाफट से 2 लोग और हैं डायरेक्टर, उनका भी सहयोग रहता है। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए? बच्चों के उज्जवल भविष्य के सबसे पहले तो हमारे स्कूल के समस्त टॉपर बच्चों को बधाई और अभिभावकों को बधाई, और बच्चों को कि जो इनका आगे का गोल है उसमें ये भगवान इनको बहुत अच्छी से सफलता करे कि सनबीम स्कूल मऊ का नाम ही हर जगह जाके ख्याति प्राप्त कर सके। गिरिराज जी हैं, बहुत अहम योगदान इनका भी है इस स्कूल में आगे बढ़ाने के लिए, डायरेक्टर हैं सब। गिरिराज जी, ये बच्चे जो आज इस उपलब्धि में हैं तो कितना मन हर्षित हो रहा है आपका कि आगे भविष्य के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? आज हम सभी बहुत खुश हैं। हमारे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर में हमारे 3 बच्चे निकले क्लास 12 में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं प्रांकुल और शिवांगी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे स्कूल के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, ये इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इनके पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं। इससे हम लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धन की बात है। चलिए, ये 2 चेहरे आप देखिए, ये प्रांकुल हैं और शिवांगी। आगे भविष्य में आप सीए बनते हुए देखेंगे, हो सकता है आपके कंपनी का काम भी यही संभाले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।